नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। इंटरनेट ने ना सिर्फ हमारे मनोरंजन की दुनिया बदली, बल्कि हमारे समाचारों की दुनिया को भी बदल दिया। पहले केवल दो ही माध्यम होते थे जिनसे आप न्यूज को लेते थे। पहला प्रिंट मीडिया और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी टीवी मीडिया। इसके बाद जब इंटरनेट आया तो आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स या न्यूज चैनल्स और न्यूज पोर्टल्स को देखा, जहां पर ठीक वैसे ही न्यूज आपको मिलने लगी जैसे कभी आपको अखबारों में या फिर टीवी से मिलती थी। लेकिन ये रजिस्टर्ड मीडिया नहीं थे। इनके आने से एक नए किस्म का कैओस आया, एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। यहाँ तक कि पत्रकारों में इसका विरोध भी हुआ। जो रजिस्टर्ड मीडिया के पत्रकार थे उनके लिए ये एक चुनौती के समान हो गया। पत्रकार विरोध करने लगे और जो नए डिजिटल माध्यम से समाचार दे रहे थे वो अड़े रहे कि हम भी पत्रकार हैं। इस केओस को खत्म करने के लिए सरकार ने आईटी एक्ट 2000 में संशोधन किया। आपको ये जानना चाहिए कि आईटी एक्ट जो है वो जितने भी इंटरनेट या सूचना तकनीक से जुड़े हुए माध्यम हैं उनके ऊपर लागू होता है। इनके ऊपर जो भी नियम और कायदे होते हैं, अगर कोई उसका उल्लंघन करता है तो इसके तहत उसमें सजा और जुर्माने के प्रोविजंस हैं। तो ये जो केओस था वो केवल कंफ्यूजन और विरोध तक ही सीमित नहीं था, बल्कि कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स थे जिन्होंने डिजिटल माध्यम से समाचार माध्यम बनकर देश की अखंडता और संप्रभुता को यानी कि नेशनल इंटीग्रिटी को खतरा पहुंचाना शुरू किया। तो आखिरकार सरकार ने 25 फरवरी 2021 को एक नोटिफिकेशन जारी किया। ये नोटिफिकेशन भारत सरकार के गजट में पब्लिश हुआ। इसमें मेंशन किया गया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2021 के सेक्शन 87 और उसके सब सेक्शन 1 क्लॉज जेड एंड क्लॉज जेड जी और उसके सब सेक्शन 2 के मुताबिक सरकार डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए नियम बनाएगी, ताकि ना तो ये न्यूज चैनल गड़बड़ कर सके और ना ही इन्हें दबाया जा सके। क्योंकि हमारा एक फंडामेंटल राइट है अपनी बात कहने का अधिकार, तो उसको भी सप्रेस ना किया जा सके, मीडिया का हनन भी ना हो, इसीलिए इन नियमों को लाया गया। इस रूल को नाम दिया गया द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 21। आइए अब जानते हैं कि आखिर डिजिटल मीडिया या न्यूज पोर्टल्स को क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो करने के लिए इस नोटिफिकेशन में कहा गया, यानी कि आईटी रूल में उनके लिए क्या नसीहतें थी कि उन्हें कौन सी खबर चलानी है और कौन सी खबर नहीं चलानी है। इस नोटिफिकेशन में जो है बाकायदा मेंशन किया गया है न्यूज एंड करंट अफेयर्स। उसके लिए पहला नियम है नॉर्म्स ऑफ जर्नलिस्टिक कंडक्ट ऑफ द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया अंडर द प्रेस काउंसिल एक्ट 1978। इसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है यानी जो वेबसाइट और न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से न्यूज़ देते हैं उन्हें प्रेस काउंसिल एक्ट का जो 1978 एक्ट है उसकी गाइडलाइंस को फॉलो करना है। उसमें उन्होंने बताया है कि पत्रकारिता क्या है, उसके नियम क्या हैं, एक पत्रकार को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो एक तरह से देखें तो सरकार ने इस एक्ट के मुताबिक डिजिटल मीडिया को आधा मीडिया और आधा कंपनी का एक ओहदा दे दिया, लेकिन पूरी तरह से उसे मीडिया नहीं बनाया। दूसरी जो मेन गाइडलाइन इसमें बताई गई है वो है प्रोग्राम कोड अंडर सेक्शन 5 ऑफ द केबल टेलीविजन नेटवर्क्स रेगुलेशन एक्ट 1995, यानी कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है यानी न्यूज़ वेब पोर्टल और न्यूज़ चैनल वो केबल टीवी एक्ट 1995 के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको भी फॉलो करेंगे। अब मेन बात आई कंटेंट के ऊपर। तो कंटेंट के ऊपर कहा गया कंटेंट विच इज प्रोहिबिटेड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स shall not be published और submitted। यानी इस गाइडलाइंस में बताया गया है कि कोई भी ऐसा कंटेंट जिसे किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या फिर कोर्ट ने प्रोहिबिटेड किया है यानी कि पब्लिश करने से मना किया है तो वो उसका प्रकाशन नहीं कर सकते। इसके अलावा ऐसा कंटेंट पब्लिश करना जिसमें भारत की संप्रभुता और अखंडता यानी कि नेशनल इंटीग्रिटी को खतरा होता हो, ऐसा पब्लिश करना भी कानूनन अपराध है। या फिर ऐसा कंटेंट प्रकाशित करना जिसके कारण राज्य की शांति और सुरक्षा को खतरा पैदा होता हो। इसके अलावा ये गाइडलाइन बताती है कि न्यूज़ वेब पोर्टल को और क्या पब्लिश नहीं करना है। ऐसा कंटेंट जो भारत के दूसरे देशों के साथ मैत्री संबंधों के लिए खतरा होता हो, या फिर ऐसा कंटेंट जिससे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता हो
या फिर शांति को खतरा होता हो। तो अब जान लेते हैं कि अगर आपसे इन सब चीज़ों का उल्लंघन हो जाता है तो फिर क्या आपको लीगल एक्शन फेस करने पड़ते हैं। सबसे पहले तो इसमें एक बहुत खतरनाक धारा होती है जो राजद्रोह की धारा होती है, वो इस पर लागू होती है। राजद्रोह के ऊपर हमने एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। तो ये तो कानून उल्लंघन और सजाओं की बातें थी, लेकिन इसमें डिजिटल मीडिया के लिए एक अच्छी बात भी है कि बाकायदा सूचना और प्रसारण मंत्रालय की वेबसाइट पर डिजिटल मीडिया की एक परिभाषा भी यहाँ पर दी गई है कि आखिर एक सोशल मीडिया को और डिजिटल मीडिया को कैसे अलग किया जा सकता है। तो इसमें MIB पर मेंशन किया गया है कि जो भी पब्लिशर, यानी कि अगर आपका न्यूज़ पोर्टल है और आप उस पर रेगुलर कंटेंट डालते हैं, न्यूज़ की तरह डालते हैं, जिसमें कि आपकी एक नियमितता दिखती है, रेगुलरिटी दिखती है, तो आपको न्यूज़ चैनल माना जाएगा। और अगर आप कभी कभी शौकिया तौर पर आए और किसी मुद्दे पर, करंट अफेयर्स पर आके अपनी पोस्ट डाली और चले गए, तो आपको सोशल मीडिया माना जाएगा। तो ये थे कुछ गाइडलाइंस जो सूचना प्रसारण मंत्रालय ने वेब पोर्टल्स यानी डिजिटल मीडिया या वेबसाइट्स या यूट्यूब चैनल्स के लिए लागू की हैं, जो न्यूज़ या करंट अफेयर्स के लिए काम करते हैं, एक पत्रकार की तरह काम करते हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के बाद आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन भी आए होंगे, क्लैरिफिकेशंस भी हुए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर पूछना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।